आइए बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण कैसे कैसे हुआ था। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा आध्यात्मिक दिशा को लोकप्रिय बनाया गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शिक्षित वर्ग तक। शहरी शिक्षित वर्ग तक ब्रह्म समाज का प्रभाव सीमित था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था रामास्वामी नायर ने। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था रामास्वामी नायर ने। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रारंभ किया था। युवा बंगाल आंदोलन के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो विलियम डेरोजियो को जाता है। युवा बंगाल आंदोलन के स्थापना का श्रेय जाता है हेनरी विलियम डेरोजियो को जाता है। हेनरी विलियम डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सैनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सैनी थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था 1780 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। यूनाइटेड पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद ने किया था। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद ने किया था। शिकागो में धर्म संसद हुआ था 1893 में। 1893 में शिकागो में धर्म संसद हुआ था। 1893 में शिकागो में धर्म संसद हुआ था। इसमें कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म संसद हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद किया था। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज से सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है भावी आंदोलन। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है भावी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। भावी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अबुल कलाम आजाद जिन्होंने देवबंद के विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के विद्वान किसे कहा जाता है? तो देवबंद के विद्वान अबुल कलाम को कहा जाता है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में त्रायूनी आंदोलन चलाया था। त्रायूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने करामत अली ने फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में त्रायूनी आंदोलन चलाया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था रामाबाई। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था तो रामाबाई महिला समाज सुधारक थे जिनको कि पंडित कहा गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। रमाबाई को पंडित कहा गया था, महिला समाज सुधारक जिसको पंडित कहा जाता था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पश्चात संस्कृति से प्रभावित था, तो शिक्षित मध्य हिंदू वर्ग जो थे वह पश्चात संस्कृति से प्रभावित थे। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से आरंभ किया था। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान वर्धा से आरंभ किया था गांधी जी ने। विधवा पुनर्विवाह अभियान 1856 में बनाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के आंदोलन के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज धार्मिक आंदोलन के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं मैडम ब्लेवेस्टकी और कर्नल ऑलकॉस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से।
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1828 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। 1897 में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख थे। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता था, वह थे गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था 1829 में। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था 1829 ईस्वी में। 1829 में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था। 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विलियम डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विलियम डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए है, इसका नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी था। सर सैयद अहमद खां का कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। वारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया अस्थायी बंदोबस्त द्वारा। मालाबार में मोपला विद्रोह प्रमाणित था खिलाफत आंदोलन का। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मोपला विद्रोह। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था।
नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार किसान सभा ने किया था। बिहार किसान सभा की स्थापना की थी वर्ष 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। तेलभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा के नेतृत्व में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। वर्ष 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। वर्ष 1879 में दक्कन कृषि राहत पारित हुआ था। बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद संबंधित थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण निम्न में से इंडिगो खेती के लिए किसानों के दमन का चित्रण किया था। किसने लिखा है? दीनबंधु ने लिखा है। दरभंगा के क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किया था दरभंगा के स्वामी विद्यानंद ने। वर्ष 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। किसान सभा ने नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। बिहार किसान सभा ने प्रारंभ किया था। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी 1929 में। 1929 में बिहार सभा किसान की स्थापना की गई थी। 1929 में चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसलों के विरोध में था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसलों के विरोध में था। तेलभागा आंदोलन 1946 तेलभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा के नेतृत्व में तेलभागा आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1946 में बंगाल में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में पारित हुआ था। बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत पर रखा जाता था। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है 3 कट्ठिया पद्धति को कहा जाता है, जिसमें 3 कट्ठा को अमानत में रखा जाता था।
3/20 भाग अमानत में रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जो कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है, इसके रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण रचा गया है, जिसमें बिहार के इंडिगो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। दरभंगा क्षेत्र में किसान का नेतृत्व किसने किया था? दरभंगा क्षेत्र में किसान का नेतृत्व किया था विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा क्षेत्र में किसान का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया? संथालों ने मेजर वारो को हराया। मेजर वारो को हराया संथालों ने। 1855 में संथालों ने मेजर वारो को हराया। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आंदोलन से संबंधित है। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। यह संबंधित है नील विद्रोह से। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने किया था। मोहम्मद जुबैर ने 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की गठन किया था 1930 के दशक में भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में आयोजित की गई थी। 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी असहयोग आंदोलन की। मोपला आंदोलन शाखा है, असहयोग आंदोलन का शाखा है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। महाराष्ट्र के रामोसी कृषक तथा जत्था स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। सरकार को लगान देना बंद करना अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट
किसका एक स्वरूप था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। 1917 ईस्वी में चलाया गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण को बेथी के नाम से भी जाना जाता है। बेथी के नाम से जाना जाता है। शराबबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। शराबबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में।